मेरे सारे काम यही पूरे करते हैं, हम सही बताएं तो। वैसे भी मुझे भगवान पे तो बहुत भरोसा है। मेरे अपने काम, बच्चों के काम, बच्चों की शादियां कैसे हुई मुझे कुछ नहीं पता, मेरे भगवानों ने की, भगवान ने ही की सब कुछ काम। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे हुए, कितना पैसा लगा, कहाँ से लगा, कुछ नहीं मालूम। सब काम मेरे भगवान कैसे व्यवस्था हुई सब। हाँ, सब। जी जी जी। अच्छा, आप तो चूंकि बाबा जी, सौभाग्य है आपका कि बाबा जी ने दर्शन आपको दिया है। अभी तो जो लोग बाबा जी के इस प्रतिमूर्ति का भी दर्शन कर लेते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। और आपने तो साक्षात दर्शन किया, आपके घर पे गए हैं। भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि आमतौर पे किसी सिद्ध महात्मा का, साधु पुरुष का अगर सानिध्य मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो जीवन में बहुत कुछ बदलने लगता है, एक आनंद की प्राप्ति होने लगती है। आपका अनुभव इसमें क्या है? आपने कहा कि सारे काम तो ईश्वर ही संभालते हैं आपका। तो जीवन में यानी यूं कह सकते हैं, जो कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी मनोरथ है सब पूर्ण होने लगता है। हाँ, ये बात तो सही है। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं प्रार्थना करती हूँ, वो मेरे मनोरथ सब बाबा जी पूरे करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। जी जी जी। भगवान की इतनी कृपा है कि मैं उनको कहाँ तक धन्यवाद दूँ। बाबा जी की इतनी कृपा है कि मैं धन्यवाद तो दे ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, कोई ऐसा स्मरण आप में आ रहा हो कि जहाँ आपको लगा हो कि बड़ी मुश्किल स्थिति थी, लग रहा था कि ये कैसे काम संभव होगा, और कुछ कृपा हुई और सब आसान हो गया? जब हमने ये मकान बनवाया तो बहुत डिफिकल्टीज आई। अच्छा। हाँ, एक्चुअली कोई छोड़ के, कारपेंटर को लगाया, वो छोड़ के भाग गए। कोई कुछ बदमाशी कर रहा है, कोई कुछ बदमाशी कर रहा है, कंप्लीट होने में ही नहीं आ रहा था। तब मैंने भगवान को प्रे किया, तब मैंने दुर्गा माँ को प्रे किया। अच्छा। कि मेरा काम पूर्ण कराइए। तब मेरा ये काम जो है कंप्लीट हुआ। बहुत मुश्किलें आ गई थी। अच्छा, ये मुझे लगता है ये मकान शायद आपका 10-15 साल पहले बना है। 25 साल हो गए। अच्छा, 25 साल हो गए। अच्छा, हाँ, उस समय तो थोड़ी परेशानी और ज़्यादा। हाँ जी। उस टाइम बच्चे भी पूरी तरह सेटल नहीं थे, और इनकी सैलरी भी उतनी नहीं थी। तो 25 साल पहले तो आर्थिक समस्याएं भी आई। आर्थिक समस्याएं भी आई, उसके अलावा और ऊपरी समस्याएं ज्यादा आई। कई तरह की बाधाएं आती हैं। हाँ, बाधाएं आई। अच्छा, हमने सुना है कि जो बाबा जी की शरण में रहता है, बहुत सारे हमारे भक्तों से मुलाकात, वो हो सकता है कि बाबा जी की ही कृपा हो जो हमारे सब काम पूर्ण हो गए। उतना मेरा ध्यान उनकी तरफ था नहीं उस टाइम, मैं झूठ क्यों बोलूं। लेकिन हो सकता है उनकी कृपा, इनकी फोटो तो मेरे पर्स में बराबर रहती थी। नहीं, सही कह रही हैं आप। वैसे देखिए, बाबा जी के प्रति झुकाव, ये लगाव तभी होता है जब बाबा जी स्वयं चाहते हैं। हाँ। बाबा जी के तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, हाँ, जहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि बाबा जी जब तक चाहते हैं नहीं, कोई दर्शन के लिए भी नहीं जाता। फोटो आप खींच के देख लीजिए, जो अगर आ जाए। अगर वो नहीं चाहेंगे तो फोटो नहीं आएगी। सिर्फ उनकी कृपा ही है जो आप कुछ कर सकते हो। आप भी जो ले रहे हो इंटरव्यूज, उनकी कृपा है आपके ऊपर, तभी वो आप इंटरव्यू ले पा रहे हो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बगैर कृपा के कुछ संभव नहीं हो सकता। वैसे हमने सुना है कि जो भी बाबा जी के भक्त हैं वो बताते हैं कि जो बाबा जी की शरण में है, उसकी, जो आपने कहा कि कठिनाइयाँ कई तरह की आती हैं, उसकी आर्थिक समस्याओं का भी निवारण हो जाता है। हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जी जी जी। और बाबा जी की एक खास बात थी कि अगर उनको भी कोई दिक्कत लगती थी तो वो हनुमान जी का ये वो जो दोहा है,
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। वो फौरन हनुमान जी को याद करते थे कि हे भगवान। हाँ अच्छा, बाबा जी के मुख पे ये रहता था हमेशा। हाँ हाँ। जैसे कुछ कोई पूजा पाठ है, कोई जैसे कोई खाना पीना करना है, बड़ा भंडारा करना है, तो उसमें कोई अगर परेशानी आई तो वो सीधे यही बोलते पवन तनय बल पवन समाना, यही पूरी चौपाई वो कहते थे बाबा जी। हाँ, बाबा जी तो स्वयं कहते थे कि इन्हें जब कोई प्रणाम करने पहुंचता था तो उसके बाद कहते थे कि हनुमान जी के दर्शन करो। हाँ। अपने गुणगान से तो इन्होंने हमेशा लोगों को रोका ही। हाँ। कि हनुमान जी का गुणगान करो। इवन पैर तक जल्दी से नहीं छूने देते थे कि हनुमान जी के चरण छुओ। जी, तो अभी 10-12 सालों से तो आप बाबा जी की भक्ति में पूरी तरह से कह सकते हैं, पूरी तरह से आप लगी हैं। वो तो मुझे पता था कि बाबा जी क्या हैं, कितने पहुंचे हुए महात्मा हैं, है ना, हनुमान जी का अवतार हैं, लेकिन मतलब उतना मैं भक्ति में लीन नहीं थी। ये तो अब कुछ सालों से मुझे पूरा उनके ऊपर वो हो गया। अच्छा, अभी एक बारी यहीं इसी घर में करीब 6-7 साल पहले मैं बार बार रोज बोलती थी दर्शन दे दो, किसी भी रूप में दे दो किसी। तो एक दिन एक कोई साधु आए, सफेद चद्दर ओढ़े और सफेद हो। मेरे उस टाइम दिमाग में ही नहीं आया कि ये बाबा जी भी हो सकते हैं। अच्छा। और अच्छी हाइट, अच्छी पर्सनैलिटी में कि बेटा कुछ दे दो। मैं अंदर आई, 10 रुपए का नोट निकाला और दे दिया। जब वो चले गए तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अरे ये तो हो ना हो बाबा जी ही थे। हाँ। क्योंकि बाबा जी गर्मी के मौसम में चादर ओढ़े, हाँ। ठंड के मौसम में कंबल ओढ़े, यही उनका परिधान हमेशा रहा। नीचे धोती। और आज भी बहुत सारे भक्त बताते हैं कि दर्शन दे देते हैं लोगों को। हाँ। कई बार तो लोगों को बाद में पता चलता है उनके। मेरे साथ यही हुआ ना जी। कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अरे ये बाबा जी हो सकते हैं। और मैंने तो खाली 10 का नोट पकड़ा के और मजे से बैठ गई। जी जी। अच्छा, एक और जिज्ञासा लोगों की, भक्तों की रही होगी मन में, जो आपको सुन रहे हैं, कि जो लोग बाबा जी को अब तक नहीं जानते हैं, वो बाबा जी की भक्ति में आना चाहते हैं, वो क्या करें? क्या उनकी तस्वीर घर में लगाएं? आप किस प्रकार से आराधना करती हैं? मैं तो बस रोज सुबह शाम हाथ जोड़ती हूँ, बत्ती बजाती हूँ। मेरे में इतना वो कहाँ है कि एक तो घर गृहस्थी वाली पूजा बहुत करती हूँ, माला जपती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, नारायण, ये सब मालाएं जपती हूँ। लेकिन बाबा जी की कोई वो नहीं करती, मैं सच बता रही हूँ, उनको पता है। नहीं, आप तो जब बाबा जी का चरण स्पर्श, बस मेरे दिल में ही है वो बसे हुए, और ये सुबह शाम पैर छू लेते। कोई बात होती तो आंख बंद करी और उनके दर्शन करे। और आप तो चरण स्पर्श करती होंगी, तो आपको तो सन 1958 का दृश्य याद आ जाता होगा। हाँ। कि जब आपने पहली बार चरण छुआ। अभी भी मैं जैसे वो सब बात बताती हूँ तो मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, आपसे बातचीत हो रही थी और आदरणीय आपके जो पति महोदय हैं माथुर साहब, उनसे ही बातचीत हुई। उनकी बातों से भी लग रहा कि काफ़ी भक्ति भाव में है। तो ये आपने बाबा जी से उनसे चर्चा की शादी के बाद, या पहले से वो भी भक्त रहे? नहीं, पहले से उन्हें नहीं पता था। अच्छा। पहले से नहीं पता था, शादी के बाद ही। पहले वो बस मंगल का व्रत करते थे, हनुमान जी का। अच्छा। शादी से पहले मंगल का व्रत करते थे। ये और इनका एक फ्रेंड था, दोनों साथ रहते थे, तो मंगल का व्रत करते थे बस।
उसके शादी के बाद से इनको पूजा पाठ का बहुत हो गया। जी हाँ जी, बिल्कुल हमने देखा कि उनके अंदर जो बातें, या बीच बीच में आपसे भी जो बात कर रहे हैं वो हमसे भी रास्ते में बात करती आए, और काफ़ी भक्ति भरी बातें। और हम तो जब से आपके यहाँ पहुँचने के लिए निकले, मेट्रो में बैठे, तब से लगातार हमसे वो संपर्क में, कहाँ पहुँचे, हाँ, किधर पहुँचे, हाँ, कब पहुँच रहे हैं। एंजाइटी। जी जी जी, तो ये एक जो है उत्कंठा ईश्वर के प्रति कि आज कोई आ रहा है जो बाबा जी के बारे में बात करेगा, हाँ, तो ये भीतर की भक्ति को ही दर्शाता है। हाँ, एक बेचैनी, वो तड़प कि आज बाबा जी के बारे में बात होगी। हाँ। जी जी, नहीं बहुत तो बड़ी जी। हनुमान जी पे तो मुझे बहुत ही विश्वास है। हम्म, कोई भी काम जो है मेरे तो सच में भगवान ही सारे पूरे करते हो, चाहे हनुमान जी हों, चाहे देवी जी हों, चाहे हमारे बाबा जी हों। ये सभी एक ही हैं, एक हाँ, ही रूप है ईश्वर हाँ। के। और हनुमान चालीसा में तो है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत हनुमत से सर्व सर्व सुख करही। सारे देवताओं का वास है हनुमान जी। जी जी। जब उन्होंने हम्म, सूर्य को निगल लिया था हनुमान जी ने, तब पूरी धरती जो है वो हिल गई थी, है ना। तो सारे देवता आके उनको अपना अपनी शक्ति दी थी, सारे देवताओं ने। उसी वजह से सारे देवताओं की शक्ति उनमें है, तब उन्होंने उसको सूर्य को बाहर निकाला जी जी। कि भाई हम अपनी शक्ति दे रहे हैं, तुम इसको छोड़ दो, हम अपनी शक्ति दे रहे हैं, इसको छोड़ दो। तो सारी शक्तियाँ हाँ, हनुमान जी में समाये। तो किसी हनुमान जी ने में वज्र दिया, किसी ने गदा दी, हाँ। किसी ने अन्य शक्तियाँ दी, और इस तरह से अनंत बलवंत हनुमान जी हो गए। और भगवान शिव तो स्वयं है ही। शिव तो वो स्वयं है ही है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी मौका मिलेगा हाँ। तो हम हनुमान जी के और बाबा नीम किरोड़ी जी के जो भी आपके हृदय में जो उद्गार उनके प्रति निकलेंगे, हम चाहेंगे कि भक्तों के साथ हम लोग आगे भी साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम।